नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल देवासी और आप देख रहे हैं गोपाल सिंप्लीफाइज। आज तक के हम 3 वीडियो में हमने समझा कि स्टॉक मार्केट क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट में जो बॉडीज़ है NSE और BSE वो क्या होती है, सेबी क्या होती है, स्टॉक मार्केट में हम कितने तरीके से पैसा कमा सकते हैं, उसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग में भी ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है, उसमें टेक्निकल ट्रेडिंग के ऊपर हमने ज़्यादा जोर दिया था उस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं आज की वीडियो में कि हम ट्रेडिंग एक्चुअली कर कैसे सकते हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि आज ही NSE और BSE पे जाके बोल दे कि सर जाइए और हमें रिलायंस के 10 शेयर ला के दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। बेशक उसके लिए बीच में एक मिडिल मैन होते हैं, तो आज उनके बारे में हम बात करेंगे जो कि कहते हैं हम ब्रोकर्स। वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एक क्लाइंट और NSE और BSE के बीच में, जिनका एक बेसिक फंक्शन होता है कि जो क्लाइंट्स के ऑर्डर्स होते हैं, जो बाय और सेल के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना। ऑर्डर एग्जीक्यूशन के अलावा भी इंडिया में ब्रोकर्स के कई तरीके के फंक्शंस होते हैं, जिसमें से एक होता है कि ब्रोकर्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाते हैं ट्रेडर्स के लिए, जिसमें ट्रेडर्स जाके अपने बाय या सेल ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। ब्रोकर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी देते हैं। जो लोग एक्टिवली स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट उनका पोर्टफोलियो हैंडल करे, तो वो सर्विसेज भी स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी और फाइनल जो होती है वो होती है मार्जिन फाइनेंसिंग। इंडिया में स्टॉक ब्रोकर्स मार्जिन फंडिंग अवेलेबल करवाते हैं। इफ मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि 500 रुपये के स्टॉक्स ट्रेड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप 400 रुपये एक तरह से स्टॉक ब्रोकर से उधार लेके आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मार्जिन फाइनेंसिंग। तो ये तो कुछ फंक्शंस हो गए स्टॉक ब्रोकर्स के इंडिया में। तो चलिए समझते हैं कि कितने तरीके के स्टॉक ब्रोकर्स इंडिया में अवेलेबल है। ये मेनली 2 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं फुल सर्विस या फिर ट्रेडिशनल ब्रोकर्स, और दूसरे होते हैं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आप जिनके नाम सुन रहे हैं, वो होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो दोनों को अलग अलग समझते हैं। जो फुल सर्विस और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते हैं वो कई सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं, जैसे कि हमने बात की थी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑर्डर एग्जीक्यूशंस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना और मार्जिन फाइनेंसिंग, एडवाइजरी सर्विसेज। वो सारी सर्विसेज फुल सर्विस ब्रोकर्स प्रोवाइड करवाते हैं। और डिस्काउंट ब्रोकर्स जो होते हैं वो मेनली फोकस करते हैं बेसिक वर्किंग के ऊपर, जो कि वर्क होता है ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना। तो यही फ़र्क होता है इन दोनों ब्रोकर्स में, जिनके ऊपर आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे फुल सर्विस ब्रोकर्स भी अवेलेबल है, जिसकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे, जिसमें से ICICI डायरेक्ट है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, मोतीलाल ओसवाल है। ये कुछ बड़े नाम है जो आप यूजुअली सुनते हैं। और दूसरी लिस्ट है ये डिस्काउंट ब्रोकर्स की लिस्ट, जिसमें से आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, धन हो गया, ग्रो हो गया। तो ये कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जो इंडिया में अभी अवेलेबल हैं। ये थे कुछ ब्रोकरेज फर्म्स जो इंडिया में अभी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए। तो ये तो बहुत सारे नाम हो गए ब्रोकरेज फर्म के। अब इनमें से हम सेलेक्ट कौन सा करेंगे कि हम किसके साथ जाए। तो इसको सेलेक्ट करने के 2-4 क्राइटेरिया हो सकते हैं, जिसमें से आप पहला क्राइटेरिया हो सकता है कि उनके पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर जाए कि पास्ट में उस फर्म ने कैसा परफॉर्म किया, उनके ऑर्डर्स टाइमली एग्जीक्यूट हो रहे कि नहीं हो रहे, उनके जो कस्टमर्स हैं उनको वो कैसा सपोर्ट दे पाते हैं, तो उसके ऊपर भी। दूसरा, उनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो सीमलेस एक्सपीरियंस दे पाता है कि नहीं, वो एक ईजी टू अंडरस्टैंड प्लेटफॉर्म है कि नहीं, आप उसको ईजी सी समझ के उसको यूज़ कर सकते नहीं कर सकते, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है इस चीज़ों में। तीसरा जो होता है वो होता है, और जो काफ़ी लोग उसको मतलब इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल ही, वो होता है आफ्टर सेल्स सर्विस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे पैसों का मामला है। कभी भी मान लो आपसे कोई ट्रेड मिसप्लेस हो गई या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई ट्रेड लगाते टाइम पे, तो वहाँ पे आफ्टर सेल्स सर्विस का क्विक और रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर बन जाता है एक ब्रोकर को सेलेक्ट करते टाइम पे। और चौथा और फाइनल फैक्टर होता है वो होता है ब्रोकरेज चार्जेस। ब्रोकरेज चार्जेस जो है हम चाहते हैं कि वो कम से कम हो, बिकॉज कुछ लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड से लें, तो हमारा जो ब्रोकरेज चार्ज है वो कुछ ज़्यादा ही हाई ना हो जाए। तो उसको फैक्टर करने के लिए जो ब्रोकरेज है वो डिस्काउंट ब्रोकर्स का कम होता है। यूजुअली वो मिनिमम से मिनिमम 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन तक भी जा सकता है, बिकॉज उनकी एक बेसिक फंक्शनिंग होती है जस्ट ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना। और जो फुल टाइम ब्रोकर्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते हैं, उनकी जो चार्जेस होते हैं वो 0.3 से ले जाके 0.5% ऑफ अमाउंट ऑफ दैट ट्रेड वहाँ तक भी जा सकते हैं। तो वो थोड़ा एक हायर साइड में, लेकिन वो उस लेवल की
कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज हो गए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को कंसिडर करने चाहिए ब्रोकर को सेलेक्ट करते टाइम पे। आई होप आपको ब्रोकर सेलेक्ट करने में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अब आप इनमें से किसी भी ब्रोकर के साथ जा सकते हैं। ये सारे के सारे नाम काफ़ी जाने माने और काफ़ी पुराने नाम में, तो ट्रस्टेड ब्रांड से सारे के सारे। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद समवन जिसको ये नॉलेज हेल्प कर सकती है, एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एज ऑलवेज, सी यू सून।